कथा में हमने महर्षि जरत्कारु और उनके पुत्र महर्षि आस्तिक के बारे में जाना। कैसे महर्षि आस्तिक ने अपने पिता के पूर्वजों तथा माता के पूर्वजों का उद्धार किया। शौनक जी बोले, सूतनंदन, आप ज्ञानी महात्मा आस्तिक की इस कथा को पुनः विस्तार के साथ कहिए, हमें उसे सुनने के लिए बड़ी उत्कंठा है। सौम्य, आप बड़ी मधुर कथा कहते हैं, उसका एक एक अक्षर और एक एक पद कोमल है। तात, इसे सुनकर हमें बड़ी प्रसन्नता होती है। आप अपने पिता लोमहर्षण की भांति ही प्रवचन कर रहे हैं। आपके पिता सदा हम लोगों की सेवा में लगे रहते थे। उन्होंने इस उपाख्यान को जिस प्रकार कहा है उसी रूप में आप भी कहिए। उग्रश्रवा जी ने कहा, आयुष्मान, मैंने अपने कथावाचक पिता के मुख से यह आस्तिक की कथा जिस प्रकार सुनी है उसी प्रकार आपसे कहता हूँ। ब्राह्मण, पहले सतयुग में दक्ष प्रजापति की दो सुलक्षणा कन्याएं थी, कद्रु और विनीता। ये दोनों बहनें रूप सौंदर्य से संपन्न तथा अद्भुत थीं। उन दोनों का विवाह महर्षि कश्यप जी के साथ हुआ था। एक दिन प्रजापति ब्रह्मा के समान शक्तिशाली पति महर्षि कश्यप ने अत्यंत हर्ष में भरकर अपनी उन दोनों धर्म पत्नियों को प्रसन्नतापूर्वक वर देते हुए कहा, तुम में से जिसकी जो इच्छा हो वर मांग लो। इस प्रकार कश्यप जी से उत्तम वरदान मिलने की बात सुनकर प्रसन्नता के कारण उन दोनों स्त्रियों को अनुपम आनंद प्राप्त हुआ। कद्रु ने समान तेजस्वी 1000 नागों को पुत्र के रूप में पाने का वर मांगा। विनीता ने बल, तेज शरीर तथा पराक्रम में कद्रु के पुत्रों से श्रेष्ठ केवल 2 ही पुत्र मांगे। विनीता को पतिदेव ने अत्यंत अभीष्ट 2 पुत्रों के होने का वरदान दे दिया। उस समय विनीता ने कश्यप जी से एवं वस्तु कहकर उनके दिए हुए वर को शिरोधार्य किया। अपनी प्रार्थना के अनुसार ठीक वर पाकर वह बहुत प्रसन्न हुई। कद्रु के पुत्रों से अधिक बलवान और पराक्रमी 2 पुत्रों के होने का वर प्राप्त करके विनीता अपने को कृतकृत्य मानने लगी। समान तेजस्वी 1000 पुत्र होने का वर पाकर कद्रु भी अपना मनोरथ सिद्ध हुआ समझने लगी। वरदान पाकर संतुष्ट हुई अपनी उन धर्म पत्नियों से यह कहकर कि तुम दोनों यत्न पूर्वक अपने अपने गर्भ की रक्षा करना। महातपस्वी कश्यप जी वन में चले गए। ब्राह्मण, उसके बाद दीर्घ काल के पश्चात कद्रु ने 1000 और विनीता ने 2 अंडे दिए। दासियों ने अत्यंत प्रसन्न होकर दोनों के अंडों को गर्म बर्तनों में रख दिया। वे अंडे 500 वर्षों तक उन्हीं बर्तनों में पड़े रहे। तत्पश्चात 500 वर्ष पूरे होने पर कद्रु के 1000 पुत्र अंडों को फोड़कर बाहर निकल आए, परंतु विनीता के अंडों से उसके 2 बच्चे निकलते नहीं दिखाई दिए। इससे तपस्विनी देवी विनीता सौत के सामने लज्जित हो गई। फिर उसने अपने हाथों से एक अंडा फोड़ डाला। फूटने पर उस अंडे में से विनीता ने अपने पुत्र को देखा। उसके शरीर का ऊपरी भाग पूर्ण रूप से विकसित एवं पुष्ट था, किंतु नीचे का आधा अंग अभी अधूरा रह गया था। सुना जाता है उस पुत्र ने क्रोध के आवेश में आकर विनीता को श्राप दे दिया, माँ, तूने लोभ के वशीभूत होकर मुझे इस प्रकार अधूरे शरीर का बना दिया, मेरे समस्त अंगों को पूर्ण विकसित एवं पुष्ट नहीं होने दिया, इसलिए जिस सौत के साथ तू लाग डांट रखती है उसी को 500 वर्षों तक दासी रूप में सेती रहेगी। और माँ, यह जो दूसरे अंडे में तेरा पुत्र है वही तुझे दासी भाव से छुटकारा दिलाएगा। किंतु माता, ऐसा तभी हो सकता है जब तू इस तपस्वी पुत्र को मेरी ही तरह अंडा फोड़कर अंडहीन नहीं बना देगी। यदि यह पूर्ण रूप से जन्म लेगा तभी यह तुझे मुक्त कराएगा। इसलिए यदि तू इस बालक को विशेष बलवान बनाना चाहती है तो 500 वर्ष के बाद तक तुझे धैर्य धारण करके इसके जन्म की प्रतीक्षा करनी चाहिए। इस प्रकार विनीता को श्राप देकर वह बालक अरुण अंतरिक्ष में उड़ गया। ब्राह्मण, तभी से प्रातःकाल प्राचीन दिशा में, पूर्व दिशा में सदा जो लाली दिखाई देती है उसके रूप में विनीता के पुत्र
अरुण का ही दर्शन होता है। वह सूर्य देव के रथ पर जा बैठा और उनके सारथी का काम संभालने लगा। इसके बाद समय पूरा होने पर सर्पसंहारक गरुड़ का जन्म हुआ। भृगुश्रेष्ठ पक्षीराज गरुड़ जन्म लेते ही क्षुधा से व्याकुल हो गए और विधाता ने उनके लिए जो आहार नियत किया था, अपने उस भोज्य पदार्थ को प्राप्त करने के लिए माता विनीता को छोड़कर आकाश में उड़ गए। उग्रश्रवा जी कहते हैं, तपोधन कुछ समय पश्चात कद्रु और विनीता दोनों बहनें एक साथ ही घूमने के लिए निकली। उस समय उन्होंने उच्चश्रवा नामक घोड़े को निकट से जाते हुए देखा। वह परम उत्तम अश्वरत्न अमृत के लिए समुद्र का मंथन करते समय प्रकट हुआ था। उसमें अमोघ बल था। वह संसार के समस्त अश्वों में श्रेष्ठ था। उत्तम गुण से युक्त, सुंदर, अजर, दिव्य एवं संपूर्ण शुभ लक्षणों से संयुक्त था। उसके अंग बड़े हष्ट पुष्ट थे। संपूर्ण देवताओं ने उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की थी। शौनक जी पूछते हैं, सूत नंदन, अब मुझे यह बताइए कि देवताओं ने अमृत मंथन किस प्रकार और किस स्थान पर किया था, जिसमें वह महान बल पराक्रम से संपन्न और अत्यंत तेजस्वी अश्वराज उच्चश्रवा प्रकट हुआ है। सुनिए आगे की कथा में समुद्र मंथन की कथा।